महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में देखो, पहले तो आज भगवान जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का प्रागट्य उत्सव है। सब भक्तों को, प्रेमियों को खूब खूब बधाई, बहुत बहुत अनंत बधाई भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के प्रागट्य उत्सव की। भगवान श्री रामानंदाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य हुए, परमाचार्य हुए। नाभाजी महाराज ने
जब भक्तमाल ग्रंथ में 4 संप्रदायों में सबसे पहले श्री संप्रदाय का स्मरण किया, कहते हैं अच्छा श्री संप्रदाय तो आरंभ हुआ वस्तुतः दक्षिण भारत से, आचार्य रामानुज की परंपरा से। श्री रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत भय अनुसर्यो, देवाचार्य द्वितीय महामहिमा हरे आनंद, तस्य राघवानंद भय भक्तन को मानद, पत्रावलंब पृथ्वी करी करी व काशी स्थाई, 4 वर्ण आश्रम सभी को भक्ति दृढ़ाई, और तिनके रामानंद प्रगट, तिनके रामानंद प्रगट विश्व मंगल जिन वप धर्यो, श्री रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत भय अनुसर्यो। कि जो श्री संप्रदाय का सिद्धांत है, इसमें तो ये कहते हैं जीव बस भगवान की शरण हो जाए। जीव का धर्म इतना ही श्री संप्रदाय में बताया गया, तू भगवान की शरण हो जा, उसके बाद तेरा कोई कार्य नहीं है। और आचार्य रामानुज साक्षात शेष भगवान अनंत के अवतार थे। बात यह है कि समय के साथ द्वापर के बाद जब वैष्णव संप्रदायों का भक्ति का भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के नाम का भी लोप हो गया, मंदिरों के नाम पे कुछ नहीं, केवल आदि ठाकुर जगन्नाथ जी विराजमान थे। आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व की बात है, कहीं कोई मंदिर नहीं, केवल जगन्नाथ ठाकुर। तो लगभग 1200 वर्ष पूर्व भगवान शेष को भगवान श्री राम ने आदेश दिया, मानो लक्ष्मण जी को आदेश दिया, जाओ, अरे रामकृष्ण का नाम नहीं है, भक्ति नहीं है, वैष्णवता नहीं है, स्थापना करो। सनातन धर्म की स्थापना लगभग 2500 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य भगवान ने प्रकट होकर, भगवान शिव का साक्षात स्वरूप थे, उन्होंने सनातन धर्म की तो स्थापना कर दी थी। पर आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व श्री रामानुजाचार्य जी महाराज दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के परमाचार्य के रूप में प्रकट हुए। और इन्हीं में, ये तो दक्षिण भारत से हुए, पर उत्तर भारत से ये श्री संप्रदाय जगत गुरु भगवान श्री स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के माध्यम से चला, जिनका जन्म काशी में और वास, जन्म प्रयाग में और वास उन्होंने काशी में किया। तिनके रामानंद प्रगट, मानो समस्त विश्व का मंगल ही श्री रघुनाथ जी के अवतार कहे जाते हैं, अंशावतार श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। आज श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का प्रागट्य उत्सव है। और जब श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का स्मरण किया नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ में, तो कहते हैं श्री राम आनंद रघुनाथ ज्यों, द्वितीय सेतु जग तरण कियो। द्वितीय सेतु क्यों? एक सेतु तो बनाया था श्री राम अवतार में समुद्र के ऊपर, भगवान श्री राम ने पुल का निर्माण किया था, सेतु का निर्माण राम रावण युद्ध के लिए। इसलिए नाभाजी कहते हैं श्री राम आनंद रघुनाथ ज्यों, तो साक्षात रघुनाथ जी ही आए थे। लगभग 800 साढ़े 800 वर्ष पूर्व उत्तर भारत के प्रयागराज जिले में इनका प्रागट्य हुआ था। बहुत विलक्षण। अपने को तो जी राम कथा की ओर चलना है, पर संक्षेप में आचार्य चरण को नमन करते चलना है। श्री राम आनंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। श्री रघुनाथ जी साकेत धाम में बैठे थे, उनके परिकर थे। परिकर कौन है? 12 महाभागवत। ये 12 महाभागवत कौन है? विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनभूप, नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। तो जो 12 महाद्वादश हैं भागवत जिनको कहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनकादिक, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, नरहरिदास जी, मनु प्रहलाद जी, जनक जी महाराज, महाराज भीष्म, राजा बलि, शुभदेव जी महाराज, साक्षात धर्मराज, ये 12 महाद्वादश हैं। अजामिल के प्रसंग में धर्मराज ने अपने दूतों को बताया था भागवत में, अजामिल प्रसंग में, नाम महिमा में। ये 12 महाद्वादश हैं। साकेत में भगवान अपने परिकर के साथ बैठे थे। श्री रघुनाथ जी विचार किया
शेष का तो अवतार हो गया है रामानुज के रूप में। दक्षिण भारत में तो ठीक है रामकृष्ण की भक्ति चल पड़ी, पर उत्तर भारत शांत मालूम पड़ता है, स्वयं जाने की इच्छुक है। तो अपने ये जो 12 महाद्वादश थे, इनको कहा तुम भी चलो। तो ये कैसे जाएंगे? ये तो फिर भाई आप आचार्य बनोगे तो हम आपके शिष्य बनेंगे। तो ये 12 महाद्वादश जो हैं, ये 12 प्रधान शिष्य हुए आचार्य रामानंदाचार्य जी महाराज के। अनंतानंद जी, कबीर जी, सुखा जी, सुरसरा जी, पद्मावती, नरहरि, पीपा जी, भवानंद जी, रैदास जी, धना जी, सेन भगत, सुरसरानंद जी, औरव शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार भक्ति दशधा के आगर, बहुत काल वपुधार के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो। भगवान श्री रघुनाथ के रूप में आए थे तो समुद्र पर पुल बनाया था, सेतु, और रामानंदाचार्य जी के रूप में आए तो मानो दूसरा ही सेतु बना दिया। कौन सा? भक्ति का सेतु, भव सिंधु के ऊपर। भव सिंधु वो तो एक छोटा सा समुद्र था जिस पर रामावतार में 100 योजन का समंदर, जिस पर प्रभु ने बानरों के माध्यम से सेतु बनाया। और जब रामानंदाचार्य जी के रूप में श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए तो भव सिंधु के ऊपर सेतु बनाया। भव सिंधु क्या होता है? जिसमें लाखों लाखों ब्रह्मांड डूबते हैं, बाहर ऊपर नीचे होते हैं, डुबकियां लगाते हैं। लाखों ब्रह्मांड, गिनती नहीं, अगणित ब्रह्मांड। तभी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहलाते हैं। और एक ब्रह्मांड में पृथ्वी के बाहर कितने समंदर, फिर छोटी पृथ्वी में समंदर। तो उस एक छोटे समुद्र पे तो रामावतार में भगवान ने सेतु बनाया, पर रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतार लेके प्रभु ने भव सिंधु पर इस सेतु बना दिया, मानो जीव कल्याण के लिए, भक्ति का आश्रय लेकर। और श्री संप्रदाय में भक्ति क्या है? शरणागति, केवल शरणागति। जीव भगवान की शरण हो जाए। शरण का अर्थ है सब कुछ भगवान है। आशा का बंधन जीव तोड़ दे, सब कुछ भगवान पर छोड़ दे। इतनी शरणा, बस श्री संप्रदाय में इतना ही सिद्धांत है भक्ति का, तुम शरणागत हो जाओ। पीपा जी महाराज ये सब इनके शिष्य हुए। कबीर जी प्रहलाद जी के अवतार थे। सुखानंद जी साक्षात भगवान शिव के अंश अवतार हैं। सुरसरानंद जी देवऋषि नारद के अवतार हैं। नरहरियानंद जी सनकादिक के अवतार हैं। रैदास जी धर्मराज के अवतार हैं। पीपा जी स्वयंभू मनु के अवतार हैं। ये सब अवतार हैं। ये 12 द्वादश महाभागवत जो साकेत में प्रभु के सम्मुख बैठे थे, प्रभु के अवतार लेने पे इन सब ने अवतार लिया। बहुत काल वपुधार के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरन कियो, द्वितीय सेतु जग तरन कियो। बोलिए श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। आज माघ कृष्ण सप्तमी, आचार्य परमाचार्य का प्रागट्योत्सव बड़े धूमधाम से समस्त विश्व में मनाया जाता है। चलो हम लोग श्री राम कथा की ओर चलेंगे। बोलिए श्री राम राजा सरकार की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के राज्याभिषेक का प्रसंग है। देखो, संध्या के समय सभा तो चल रही थी, सबने अपने हृदय के भाव प्रकट किए थे। प्रभु विश्राम कर रहे हैं, पर जब अगले दिन राज्याभिषेक होता है तो रात्रि भर जागरण भी तो करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है, मौन रखना पड़ता है। सम्राट होना कोई
सहज बात थोड़ी है। और वैसे ये सम्राट, सभी के सम्राट होने का ये नियम है। प्रभु श्री राम, माता जानकी भी नियमों का पालन कर रहे हैं। गुरुदेव से जो निर्दिष्ट नियम है उनका पालन कर रहे हैं। अच्छा, सबके हृदय के भाव की अभिव्यक्ति हुई। अयोध्या आने से पूर्व या अयोध्या आकर या अयोध्या आने के बाद। और श्री लखनलाल के मुखारविंद से तो अभी कुछ प्रकट नहीं हुआ, और श्री जानकी मैया के भी मुखारविंद से कुछ प्रकट नहीं हुआ। श्री सीता जी तो अभी कहाँ, उनका तो कोई भाव आया ही नहीं। अच्छा देखो, जो लक्ष्मण जी महाराज हैं, थोड़ा सा इनके भी सद्भावों को, दुर्लभ भावों को नमन करते हुए हम लोग राज्याभिषेक के क्रम में प्रवेश करें। अच्छा, सबने तो अपनी बात सुनाई, लक्ष्मण जी भी सुनाए तो बढ़िया है। वो अनंत, वो शेषावतार, सहस्रमुख श्री लखनलाल कहते हैं, मानो बता रहे हैं कि जब अयोध्या के करीब आ गया था विमान से तो कैसा अनुभव हो रहा था। 14 वर्ष के बाद लक्ष्मण जी ने जब अयोध्या देखी, ये अयोध्या है। अयोध्या को देख के ही लखनलाल ने प्रथम झांकी के साथ ही पहले तो मस्तक झुकाया था जन्मभूमि को। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि को मस्तक नवाया। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। और सबसे पहली दृष्टि तो राज सदन की ओर गई। माताओं के दर्शन हुए गवाक्षों के ऊपर, सेविकाओं के मध्य में माताओं के दर्शन। दोबारा मस्तक अयोध्या के बाद माताओं को मस्तक झुकाया। बहुत कुछ दिख रहा था नेत्रों से, बहुत, और बहुत नेत्रों में बहुत उत्सुकता भी थी कहीं कहीं देखने की। उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरा विमान बहुत मंद गति से चल रहा था क्योंकि नीचे उतर रहा था, पर जो नीचे का दृश्य था वहां से दृष्टि हटा ली जाए इसकी संभावना ही नहीं थी। हर एक दृश्य हृदय को मथ डालता था। क्यों? हर एक दृश्य के साथ इतनी यादों का अंबार था। अरे ये सरजू का पुलिन है, ये आम का बगीचा है, अरे ये राजपथ है, ये मेरा मित्र मंडल है, ये राज सदन का बाहरी द्वार है। और जब राज सदन का बाहरी द्वार देखा, नेत्र जरने लगे। क्यों? यहीं पे वलकल पहने श्री रघुनाथ रथ पर आरूढ़ होके बन गए थे। दृश्य है, और दृश्यों के साथ न जाने कितनी स्मृतियां, कितनी यादें। मंदिर दिखते हैं, देवालय दिखते हैं, दिव्य सलीला सरजू, मुनियों का मंडल, और इसी बीच रघुकुल के परमाश्रय गुरुदेव पे जब दृष्टि गई, और शत्रुघ्न थोड़ा सा पहचानने में, ये शत्रुघ्न है। दृष्टि गई तो दृष्टि अब वहां से हटाई नहीं जाती। राजकुमार का वेश तो है, रत्नों का आभूषण तो है, घोड़े पर चढ़ा हुआ भी है, सदा ही शीघ्रता में रहता है, प्रबंधन करने में बड़ा निपुण है, व्यवस्था चलाने में शौर्य भी बड़ा विचित्र है इसका। पर मेरे इस अनुज का श्रीमुख कैसा दिखता है? हाँ ठीक है, आज बड़ा आनंद है नेत्रों में, बड़ा प्रसन्न मुख है इसका, पर कितना पीला पड़ा हुआ चेहरा है, कितना दुबला हो गया है मेरा भाई शत्रुघ्न। हे भगवान, एक बार तो दृष्टि ऊपर खींच ली शत्रुघ्न कुमार को देख के लक्ष्मण जी ने। फिर आधे क्षण के बाद ऐसी लंबी गहरी श्वास, नेत्र बरस पड़े। ये क्या देख रहे हैं वे? ये वेश आर्य भरत का, इतना कृष्णकाय, इतना दुबला पतला शरीर। लक्ष्मण जी तो अपलक भरत जी को देखने लगे कुछ देर। सुना तो था कि श्री भरतलाल के तप का, पर इतना कठोर तप, इतना क्षीण शरीर,
कान से सुनी हुई बात सत्य तो तब हो जब नेत्रों के सम्मुख आवे। ये मेरे आर्य भरत हैं। मानो हृदय ने झकझोर के उस पल रख दिया था। पर नेत्रों का जो प्रवाह है, अच्छा इधर तो पूरे 14 वर्ष कुमार लक्ष्मण लाल को भी तो निद्रा ही नहीं, आहार भी नहीं लिया, निरंतर सेवा में रहे। पर उनको आज लगता है, उनको ये लग ही नहीं रहा है कि मैंने भी कोई 14 वर्ष तप किया है। उनको तो भरत और शत्रुघ्न दिख रहे हैं। क्योंकि बात यह है, लक्ष्मण जी को इसलिए नहीं लगा कि मैं तो 14 वर्ष सोया नहीं, खाया नहीं, निरंतर सेवा, क्योंकि अग्रज के साथ थे, उनको आनंद था। लेकिन आज जब श्री भरत को देखा था तो लक्ष्मण जी के सामने एक अद्भुत सत्य आ गया था। क्या? अरे श्री रघुनाथ से पूरे 14 वर्ष अलग रहना, ऐसे भाई का वियोग असहनीय है, भयंकर वेदनामय है। और उस वेदना का स्वरूप साक्षात आर्य श्री भरत दिख रहे हैं। कितनी व्यथा, कितनी वेदना, कितने दीर्घ काल तक। हाँ, इसीलिए शत्रुघ्न कुमार का ऐसा मुख है और भरतलाल का अतिशय क्षीण शरीर। माताओं पे दृष्टि हो गई। कैसी हो गई होंगी माताएं, सब मित्र परिजन। हृदय फटने लगा। अरे जो वैरागी ऋषि के कुमार थे, उनके भी श्रीमुख पीले पड़े थे, मानो अवध वासियों के शरीर में रक्त ही नहीं रहा क्या। चारों ओर दृष्टि घुमाई, पर आज का उल्लास, आज की अयोध्या की सज्जा, साज सज्जा कितनी भी हो, लेकिन जो दीर्घ काल से यहाँ का दुख है वो स्पष्ट नहीं तो अस्पष्ट रूप से तो दिख ही रहा है, उसको कोई छिपा नहीं सकता। पर बार बार दृष्टि जाती थी लक्ष्मण जी की भरत जी पे। धन्य है मेरे ये अग्रज। मानो लक्ष्मण जी का चित्त भरत जी के चरणों में मस्तक रख देने के लिए आतुर हो उठा था। और श्री जानकी माता मेरी बहनें, देखो जो प्रसंग हो गए, बहनों का प्रसंग, इनका भी तो प्रसंग कहीं आया नहीं। श्री जानकी माता पुष्पक से उतरते उतरते ही देखती हैं मेरी बहनें, क्योंकि पहली दृष्टि तो राज सदन पे ही जानी थी उनकी तो और कहीं जानी ही नहीं थी। तो सबसे ऊंचा शिखर था, गवाक्ष पर गई। कमल के समान विशाल नेत्र, उन करुणामयी के लोचन नेत्र भर आए। बहनों को देख के कहती हैं, इतनी कृश, ऐसा पीला पीला मुख इन सभी का, वस्त्र और अलंकार तो खूब धारण किए हैं, पर शरीर की कृशता कैसे छिपाएंगे। अच्छा, उधर श्री जानकी जी स्वयं अत्यंत कृश हैं, पर उनको ये स्मरण ही कहाँ है। जानकी मैया को ये स्मरण है ही नहीं कि उनका शरीर कितना कृश प्राय है। वो बहनों की ओर देखती है, उनकी स्थिति समझ आती है उनको। वो सोचती है अयोध्या के राज सदन में थी, ये अपनी आराध्याओं के बीच में थी, मानो माताओं के साथ थी, फिर भी इनकी बहनें कहती हैं हमारी बहनें इतनी दुखिनी सी क्यों दिखती हैं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मान की धनी उर्मिला, इसका कलेश मनो हृदय फटने लगा। श्री सीता जी का सूख गई। ये तो नित्य ही प्रसन्न उत्साह में रहती थी, ये तो सूख गई। अब स्थिति की विषमता जो है भीतर की, अंतर तो स्पष्ट करता ही है। मांडवी पे दृष्टि गई। अरे क्या अंतर था इसमें और उर्मिला में। लक्ष्मण वन में थे अग्रज के पास, लेकिन भरत तो नंदीग्राम में ही तपस्या कर रहे थे। पर हाँ, भरत को कहाँ नगर में आने का। भरत तो नगर आए नहीं 14 वर्ष। जहां से श्री राम निष्कासित हुए हों, उस अयोध्या को 14 वर्ष भरत ने त्याग दिया। हाँ, मांडवी की भी स्थिति समझ आई।
लेकिन सोचती हैं यदि नित्य ही भरत ने मांडवी को अपने श्री चरणों में प्रणाम करने का अवसर दिया होता तो शायद ये स्थिति, ये दृश्य नहीं दिखते। पर ये श्रुतकीर्ति, ये तो सबकी लाडली है, सबसे छोटी बहन है, इसकी बात तो समझ ही नहीं आती है। हाँ, ये भी शत्रुघ्न कुमार के समान ही प्रसन्न, बाहर से प्रसन्न अपने को दिखाती है, सबकी सार संभाल रखती है, पर भीतर कितना कितना क्लेश, कितनी व्यथा जिसको छिपा कर रखना पड़ता। हा दैव, माताएं, जो विमान की गति से उससे देखा जा सकता था, श्री जानकी जी ने जितना देखा, हृदय का मंथन हो गया। भाव प्रणव हृदय है। हाँ, छोटी माता, मानो माता सुमित्रा कुछ ठीक हैं। क्यों? सबकी संभाल, सबकी व्यवस्था, इनके पास दुख के लिए समय ही नहीं है और वे स्थिर रह ही नहीं पाती हैं। असीम है उनका धैर्य। श्री जानकी माता प्रणाम करती हैं माता सुमित्रा को। माँ, आपका असीम धैर्य है और आपका यही धैर्य तो राज सदन का 14 वर्ष आधार रहा। और बड़ी माता, माता कौशल्या तो तपस्विनी है। हाय रे देव, उनकी वेदना। माता कौशल्या का दर्शन करके श्री जनक नंदिनी ने अपने आंचल के एक छोर से अपने नेत्र पोंछ लिए, पर प्रयास सफल भी नहीं हुआ। क्यों? आज नेत्रों के बूंद कहाँ रुकने वाले थे कि पहुंचने से रुक जाते। सीता जी सोचती हैं माता कौशल्या का दर्शन करके, अरे जिनका सर्वस्व छीन सा लिया, जैसे कोई गाय हो, वो अपने वत्स से, बछड़े से अलग होकर दीन हो जाती है। पर आज इनका दर्शन करके ऐसा लगता है युगों के बाद उनके जीर्ण शरीर में आज प्राण आए हैं। श्री राम तो अयोध्या के प्राण हैं। आज श्री सीता जी सोचती हैं आज इन माँ कौशल्या के श्री चरणों में मुझे वंदन करने का अवसर मिलने जा रहा है। 2 क्षण नेत्र बंद कर लिए, भावों का आवेग रुकता नहीं था हृदय में। और एक एकांत का गवाक्ष था शिखर पर राजभवन के, उस पर माता कैकेयी। जैसे ही दृष्टि गई श्री सीता जी की, हाय रे देव, हाय रे विधाता। आज भी वो कैसी हिचक रही थी, मानो अपने आप से भय खा रही थी। चाहती थी दृष्टि ऊपर उठाकर विमान की ओर देखें, पर हृदय में था उठाएं कि ना उठाएं। हृदय में संघर्ष चल रहा था चित्त में। किस बात का संघर्ष? अरे कहीं कोई कुछ व्यंग न कर दे, मैं विमान की ओर देखूं, अपने राम की ओर देखूं और किसी ने कुछ व्यंग कर दिया तो। आज श्री जानकी जी को लगता है अरे जो अयोध्या के साम्राज्य की अधीश्वरी थी माता कैकेयी, जिनके नेत्र का इशारा बड़े आदर से देवराज इंद्र भी उस नेत्र के इशारे की प्रतीक्षा करते थे। महारानी कैकेयी क्या चाहती हैं? जिनका थोड़ा भी क्रोध हो जाता तो सब 14 लोकपाल सशंकित होकर भयभीत हो जाते थे। आज श्री सीता जी सोचती हैं आज वही माता कैकेयी ही सशंकित दिखती हैं। सबकी तरह खुले हृदय से विमान की ओर देख नहीं पा रहे हैं। माता कैकेयी का दर्शन करके श्री सीता जी को लगा अश्रु नहीं, अब तो हृदय उमड़ पड़ा है नेत्रों के मार्ग से। महारानी कैकेयी कहलाती थी ना। आज श्री जानकी जी सोचती हैं अरे गौरव की गरिमा है ये, माननीयों में प्रधान है ये। आज ये सबसे ज्यादा उपेक्षित दिखती हैं इस अयोध्या में, जिन्हें महाराज दशरथ ने सर्वाधिक स्नेह दिया, पर एक छोटी सी भूल का ऐसा दुस्सह दंड
कि आज ऐसे आनंद के अवसर पर भी उनको हिचकना पड़ता है, उनको रह रह के इधर उधर देखना पड़ता है। सब तो विमान को देखते हैं, पर वो बार बार चारों तरफ देखती है। पर श्री जानकी जी के नेत्र अब कुछ देख नहीं पाते हैं। राज सदन का जो गवाक्ष था ऊपर शिखर, उसके बाद वो कुछ देख नहीं पाई। इन दृश्यों को देखने के बाद क्यों नेत्रों की अश्रुधारा कुछ देखने ही नहीं देती थी, और हृदय की जो भावधारा थी वो उससे भी प्रबल थी। जो एक झलक मिली उसने हृदय को मथ डाला। और जब दृष्टि गई भरत पर, अरे ये तो मेरे बड़े देवर हैं। अचानक दृष्टि सावधान हो गई। दृष्टि से भरतलाल पर गई। अपने मस्तक पर अपने महान अग्रज की चरण पादुकाएं दोनों हाथ से उठाए श्री भरतलाल। उनको इस दशा में देखकर श्री जानकी माता के हृदय में वात्सल्य का जो प्रवाह छलका, वो वाणी का विषय हो नहीं सकता। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। अच्छा जी, प्रसंग है, चलो कुछ एक प्रधान अयोध्या के प्रेमियों के, उनके हृदय के अनुभव दो एक शब्दों में उन्होंने प्रकट किए। अब समय है भगवान के राज्याभिषेक का। प्रातः काल होते ही, प्रातः काल हुआ, श्री रघुनाथ आए और अयोध्या में प्राण आ गया। त्रिभुवन के चूड़ामणि, आज अयोध्या का भी वैभव, उसका उल्लास त्रिभुवन के शिखर पे थी। आज अयोध्या वो दिव्यपुरी, मानो 14 वर्ष के व्रत का सबने आज उद्यापन किया हो। और प्रभु ने तो पूर्व प्रसंग में श्री राघवेंद्र ने तो भरत जी की जटाएं सुलझाई थी, उनको स्नान कराया, वस्त्र आभूषण धारण कराए थे। लक्ष्मण जी को स्नान कराया अपने कर कमल से प्रभु ने, शत्रुघ्न कुमार को भी कराया था, और जो पार्षद आए थे सबका श्रृंगार स्नान करवाया था। वानरराज सुग्रीव, युवराज अंगद, लंका के अधिपति विभीषण, ऋक्षराज जामवंत, महाशिल्पी नलनील, अरे सब। और फिर तो एक दिन में ही, एक दिन भी कहाँ हुआ पूरा, इतने घुल मिल गए सब अवधवासियों से कि क्या पूछना है। अब तो राज्याभिषेक की प्रस्तुति होने जा रही है। प्रातः काल हुआ, आनंद की लहरें चल रही थी। उल्लास किसी के हृदय में समा थोड़ी रहा है। बहुत उल्लास भवन अथित हो रहा। अयोध्या बड़ी छोटी मालूम पड़ रही है उस उत्साह के प्रवाह के लिए। महासमारोह में सब व्यस्त हैं। अवध के जो आज तो सब बड़े बड़े सेवक बन गए थे, राज्याभिषेक है, तो जो अवध के सेवक पहले से थे उनको तो सेवा का अवसर मिलना ही कठिन हो गया। सब बड़े बड़े लोग स्वयं सेवा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भग रहे हैं। महासमारोह में सब व्यस्त हैं। प्रभु ने अपने परिकर को देखा, वानरों का वर्ग, ऋषियों का वर्ग, परिचय दिया, सब मेरे सखा, विपत्ति के निस्वार्थ सहायक, और सब अपने को प्रभु का क्षुद्र सेवक बता रहे हैं। कार्य बतलाने नहीं पड़े, स्वयं सेवा के लिए सब कार्य संभाल लिए गए, बड़ी दक्षता से, बड़ी निपुणता से, बड़ी कुशलता। सब प्रभु के अतिथि हैं। और आज तो अयोध्या में बड़ी भीड़ होने वाली है। आज अयोध्या का ये प्रातःकाल 6 महीने के बराबर का एक दिन होने वाला है।
सबका आतिथ्य हो रहा था, सबकी आत्मीयता, सबका अपार अनुराग। आज पता नहीं चलता था कौन अतिथि है और कौन अतिथि का सत्कार करने वाला है। ऐसा अपार अनुराग सबके भीतर है। कुछ भी कहो, वो मंगलमय मुहूर्त भी आया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वो मंगलमय मुहूर्त भी आया। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा, प्रभु बिलो की मन मुनि मन अनुरागा। जितने स्वजन थे, संबंधी थे, उनको तो उपहार लाने ही थे। दूसरे जो बाहर से सब राजाओं को आना था, नरेशों को, वो भी तो तरह तरह के उपहार सम्राट को अर्पित करेंगे, ले आए थे। अच्छा, ये भेंट देने का या उपहार अर्पित करने का आशय क्या है? आशय यह है कि हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं, इसका ये भी आशय है बड़ा भारी। तो भी सबको भेंट लेकर आना है। अद्भुत रत्न, तरह तरह के कौशेय वस्त्र, तरह तरह के पात्र, कलाकृतियाँ, और क्या क्या धातु, क्या क्या धातु हैं। सरजू के किनारे जितने आए हुए राजा हैं पूरे देश भर से, उनके वस्त्रों के शिविर लगे हैं। इतनी भीड़ हो गई है इन शिविरों की, जैसे महाकुंभ लगता है ना, ऐसा लगता था आज सरजू के तट पर दूसरा कोई महान नगर का निर्माण हो गया है। दूर दूर के प्रदेशों से बड़े बड़े, कोई नृत्य में प्रवीण है, तो कोई किसी गान में, तो कोई वाद्य में, तरह तरह की कलाएं हैं। माट, बागद, बंदीजन, सूत, सबको अपनी सर्वोत्तम जो कला है उसको ले लेकर सब आए हैं। जितने प्रसिद्ध दिव्य ऋषि मुनि हैं, शिष्य प्रशिष्य परिकर के सहायकों के साथ आए हैं, सब तो आए हैं। पशु पक्षी तक लाए गए हैं जो शिक्षित हैं। सब औषधियाँ हैं, दिव्य औषधियाँ, मधु, कस्तूरी, अंगराग, श्यामकर्ण घोड़े कितने ही दुर्लभ हैं, सब आए हैं। पाले हुए शिक्षित पशु अलग से आए हैं, न जाने कितने हाथी, घोड़े, रथ, कुछ गिनती नहीं है। पर शत्रुघ्न कुमार को सबकी समुचित व्यवस्था करनी है। सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, सबको आवाज़ दे रहे हैं। व्यवस्था घूम घूम के भरत जी देख रहे हैं। किसी की सुविधा में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सबको आनंद होना चाहिए। प्रभु श्री राम सबसे नम्रतापूर्वक मिलना आरंभ कर दिए हैं। उधर मुहूर्त भी आ गया है, उसकी भी तैयारी ऋषि मुनि बड़ी तेजी से कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ की सन्निधि में उनका पूरा शिष्य मंडल विराजमान है। राम बाम दिशि शोभत रमा रूप गुण खाने, देखत मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जाने। सुन खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब देखन सुर देखन सुख कंद। कोई आज रुकता नहीं है। आज तो रत्न जड़ित स्वर्ण का सिंहासन है। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। और रवि सम तेज सुबर्ण न जाई, बैठे राम द्विजन सिरनाई। जनक सुता समेत रघुराई, पेख प्रहर्षे मुनि समुदाई। सूर्यवंश से लेकर महाराज दशरथ तक जो अयोध्या का राज्य सिंहासन था, महर्षि वशिष्ठ के मन में आया, नहीं नहीं, इस पर नहीं। जिस सिंहासन पर सूर्यवंश के सभी राजा बैठे, उन पर इन परमात्मा श्री राम को बैठाना उचित नहीं होगा। मैं कुल गुरु हूं, सूर्यवंश का कुल पुरोहित हूं, ये तो मेरा दायित्व है। महर्षि वशिष्ठ के मन में आया, मैं भी कुछ भेंट करूं। पर महर्षि वशिष्ठ भेंट करेंगे? गुरुदेव, अरे गुरुदेव को तो देना आता है। गुरुदेव ने तो आज तक सूर्यवंश को केवल दिया है। आज महर्षि वशिष्ठ ने अपने दिव्य तप के बल पर
प्रभु विलोक प्रभु का श्री जानकी माता के संग प्रभु श्री राम का दर्शन करके इतना अनुराग छा गया महर्षि वशिष्ठ के हृदय में, इतना अनुराग, इतना अनुराग। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। अपने तप बल से स्मरण करते ही ऐसा दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, स्वर्ण का सिंहासन, रत्नों से, मणियों से, माणिक्यों से जटित। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा और उस सिंहासन का जो तेज था हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। रवि सम तेज सुबरनी न जाई, सूर्य का तेज भी मानो वहां फीका पड़ता था, ऐसा भव्य सिंहासन। और गुरुदेव का संकेत पाकर प्रभु श्री राम सब ब्राह्मणों को मस्तक झुकाकर उस सिंहासन पर विराजमान हुए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राम राजा सरकार की जय। बैठे राम द्विजन शरणाई। ब्राह्मणों को मस्तक झुकाकर ही अयोध्या का लंका में भी युद्ध आरंभ किया था, रावण से युद्ध आरंभ। सब समय प्रभु ब्राह्मणों को मस्तक झुका के किसी भी कार्य का आरंभ करते हैं। बैठे राम द्विजन शरणाई। और बैठे तो कैसे बैठे? जनक सुता समेत रघुराई। पेखी प्रहर के मुनि समुदायी। श्री जानकी माता के साथ उस दिव्य रत्न जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर प्रभु विराजमान हुए। और उस झांकी का, उस दिव्य सिंहासन पर दर्शन करके जितना ऋषि मुनियों का समुदाय था सब हर्षित हो गए, गदगद हो गए। ऐसी दिव्य झांकी थी। और तुरंत वेद मंत्र तब द्विजन उचारे। वेद क्या है? वेद भगवान की वाणी है। वाणी और वक्ता में कोई भेद थोड़ा ही होता है। तो प्रभु श्री राम में और वेद भगवान में कोई भेद थोड़ा ही है। वेद भगवान तो भगवान की वाणी ही है। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। जय जय का घोष होने लगा। अभी राज्याभिषेक होना है। औषधियों से युक्त पवित्र तीर्थों का जो जल आया है उससे महर्षि वशिष्ठ और जो दूसरे ऋषि मुनि तपस्वी हैं, देखो महर्षि वशिष्ठ के ठीक पीछे देवगुरु बृहस्पति खड़े हैं। पहले ही कह दिया उनके पीछे ही चुपचाप खड़ा रहूंगा। सबने इन पवित्र तीर्थों के जल से मंत्र पाठ करते हुए, सबसे पहले तो स्वस्ति वाचन ही हुआ होगा, मंत्र पाठ हो रहे थे। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। जैसे ही वेद मंत्र गूंजना आरंभ हुए, देवताओं में, आकाश में देवता मुनि सब जय जयकार करते हैं। श्री राघवेंद्र की जय हो, श्री राघवेंद्र की जय हो, श्री राघवेंद्र की जय हो। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हो रही थी, सुमन की वृष्टि। अब सुमन का अर्थ पुष्प भी होता है और सुमन का अर्थ अपना सुंदर मन भी होता है। ऐसा मन जिसमें केवल सद्भाव हो, कुभाव न हो किसी के प्रति। और प्रभु को ऐसे मन बड़े प्यारे लगते हैं तो देवता मानो अपने सुंदर सुंदर सद्भाव परिपूर्ण अपने मन की भी बरसात कर रहे हैं। मन की बरसात का अर्थ है अपना मन प्रभु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा। ये जो सुमनों की वृष्टि है तो ये पुष्पों की भी वृष्टि है और सुंदर सुंदर मनों की भी वृष्टि है। देवता जय जय ध्वनि कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व बजाने लगे, गाने लगे। क्यों? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। राज्याभिषेक का पहला तिलक किसने किया? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। आज महर्षि वशिष्ठ को क्या गौरव प्राप्त हुआ। जहां पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही आज राजा राम होकर बैठा है।
जो कण कण में व्याप्त अद्वैत ब्रह्म है, अगर वो आनंद घन रूप होकर प्रकट होकर दृष्टि में आवे, उसका अभिषेक महर्षि वशिष्ठ के हाथों हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। मनो सिंहासन पर पहला तिलक लगाते ही महर्षि वशिष्ठ ने मंत्र पाठ करते हुए अभिषिक्त कर दिया। बोलिए श्री राम राजा सरकार की, श्री जानकी मैया की जय। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय जय राजा रामचंद्र। मंत्र पाठ किया और अभिषिक्त कर दिया। आकाश से सुमनों की वृष्टि हो रही है, देवता जय जयकार कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व बजाने लगे, गाने लगे और सब ओर से जय घोष गूंज उठा। पुण्य स्नान हुआ। सिंहासन पर ही बैठा के स्नान होता है। पुण्य स्नान के बाद जैसे अभिषेक होता है तो प्रभु का श्रृंगार जैसे होता है, अभिषेक करते हैं ना उसके ऊपर, ऐसे ही अभिषेक पंचामृत स्नान हुआ, पुण्य स्नान। और उसके बाद जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं, जो देवांगनाएं हैं, जो अयोध्या नगर की प्रतिष्ठित वृद्धाएं हैं, उन सब ने श्री विदेह नंदिनी को वस्त्र और आभूषण, पुष्पों के हार, दिव्य वस्त्र सब कुछ धारण कराए। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय जय श्री जय। खूब सजा, दिव्य वस्त्र हैं, बड़े विलक्षण पुष्पों के हार हैं, वस्त्रों के आभरण हैं और बालों की, केशों की भी सज्जा कर दी। अंगराग लगाया, उनको पुष्पों का हार अर्पित किया और पुष्पों के भी आभूषण अर्पित किए अंग प्रत्यंग पर। इतना कुछ करके वामांग में प्रभु श्री राम के उस रत्न सिंहासन पर, स्वर्ण सिंहासन पर प्रभु श्री राम के वाम भाग में उन श्री जानकी को बैठाया है। राम बाम दिशि शोभति रमा रूप गुण खानी, और देखी मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जानी। इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी प्रभु श्री राम ने भी, क्योंकि पुण्य स्नान हुआ है ना, पहले मंत्रों से अभिषेक करके स्नान कराया है। स्नान कराया है तो पहला श्रृंगार तो श्री जानकी माता का हुआ। विप्र पत्नियों ने किया, देवांगनाओं ने किया, वृद्धाओं ने किया अयोध्या की, और प्रभु श्री राम ने भी तो वस्त्र आभूषण धारण किया, उनको भी अंगराग लगा है, पुष्पों के हार से उनको सुसज्जित किया गया है। वे आदि पुरुष, पुरुषोत्तम विराट पुरुष आज सिंहासनासीन हुए हैं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उनको तरह तरह के इत्र लगाए गए हैं। और फिर महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश की परंपरा से आता हुआ रत्नों का मुकुट ब्राह्मणों के मंत्र पाठ के बीच में ही प्रभु श्री राम के मस्तक पर रखकर उस पर वो किरीट धारण कराया, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने स्वयं वैवस्वत मनु जी को दिया था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने, सूर्य के पुत्र थे वैवस्वत मनु। गीता जी के 4थे अध्याय में आरंभ में ही यह इतिहास भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाया।
तो मुकुट रत्नों का धारण कराया, और वो ही किरीट जो ब्रह्मा जी ने वैवस्वत मनु को दिया था। मानो सूर्यवंश के आरंभ से वो किरीट मुकुट का चला आ रहा था। और श्री जनक नंदिनी के मस्तक पर रत्नों से उज्जवल चंद्रिका, उनका मस्तक उस रत्नोज्वल चंद्रिका से विभूषित हुआ। और माताएं सुत बिलो की हर्षी महतारी बार बार आरती उतारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की। देखो ये उत्सव बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर। ये महान महोत्सव 6 महीने का एक दिन हुआ। ऐसा आनंद होने वाला है सूर्यदेव को, सब दर्शन करके स्तुतियां करके कृतकृत्य होने वाले हैं। पर फिलहाल तो समय ऐसा बीच में ही आया, समय को दृष्टिगत करते हुए कुछ नहीं, 2 पल प्रभु का नाम लेके वाणी को अभिविराम, और फिर आगे राम राज्याभिषेक का उत्सव मनाएंगे। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की। जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की। जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की। जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की। जय जय श्री जानकी महारानी जी की। जय 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 श्री जानकी अवध महारानी। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की। जय जय श्री जानकी महारानी। जय जय राजा रामचंद्र प्रभु अवध बिहारी की। जय जय राजा राम प्रभु बिहारी की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। अब आगे इसका उत्सव करेंगे आराम से। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री राम, जय हो भगवान। सबको खूब बधाई हो, खूब शुभकामना हो, बहुत बहुत आनंद। जय हो, जय हो प्रभु, जय जय हो। बोलो जी, बोले भगवान जय।